ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन महासप्तमी होती है और इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 7वें शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का वाहन गर्दभ यानी गधा है। 21 अक्टूबर को नवरात्रि का 7वां दिन पड़ रहा है। विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देने वाली है। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग एकदम काला है। उनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं, 3 आंखें हैं, उनके गले में मुंडमाला रहती है, नासिका के श्वास प्रश्वास से आग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती है। उनका वाहन गर्दभ है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से वर प्रदान करती है, तो नीचे वाले हाथ अभय मुद्रा में रहता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में लोहे का कटार रहती है। इसी कारण इनका नाम शुभंकारी भी है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। साथ ही उनके आरती करने और मंत्रों का जाप करने से जीवन में खुशियाँ आती है। माँ कालरात्रि को महायोगेश्वरी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि को काली, चंडी, ध्रुववर्णा, चामुंडा आदि नामों से भी जाना जाता है। माता काली भूत, पिशाच, प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। माँ कालरात्रि को लाल रंग की चीजें पसंद है। माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाए। पूजा के समय माँ को लाल चंपा के फूल अर्पित करें। नवरात्रि में सप्तमी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, फिर माँ का ध्यान कर मंदिर या पूजा की जगह को साफ करें। माँ के सामने घी का दीपक जलाए। माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करें। माँ कालरात्रि के पूजा में मिठाई, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ नैवेद्य आदि अर्पित करें। माँ की आरती, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ और चंदन या रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करें। पूजा के आखिर में अपनी गलतियों के लिए माँ से क्षमा मांगे। दोस्तों माँ कालरात्रि मंत्र है ओम कालरात्राय नमः। पुराणों में देवी कालरात्रि शनि ग्रह और रात को नियंत्रित करने वाली देवी कहा गया है। माँ की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं। सप्तमी की रात सिद्धियों की रात कही जाती है और इस दिन तांत्रिका देवी की विशेष पूजा करते हैं। देवी बुरे कर्मों वाले लोगों का नाश करने और तंत्र मंत्र से परेशान भक्तों का कल्याण करने वाली है। देवी की पूजा से रोग का नाश होता है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। ग्रह बाधा और भय दूर करने वाली माता की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। आइए दोस्तों अब हम शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन की पावन कथा का श्रवण करें। दोस्तों पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षसों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया था और सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। शुंभ और निशुंभ ही सूर्य, यम, अग्नि, वायु, कुबेर आदि सारे देवताओं के कार्य करने लगे थे। तब देवताओं को आदि शक्ति ने महिषासुर के वध के बाद दिया हुआ वरदान याद आया। देवी ने हमें वरदान दिया था कि संकट की घड़ी में प्रार्थना करने पर मैं स्वयं प्रकट होकर तुम लोगों का संकट निवारण करूंगी। तब सारे देवता गिरिराज हिमालय पर गए और जगत माता की स्तुति करने लगे। उसी वक्त देवी पार्वती गंगा जी में स्नान करने के लिए वहां आई और देवताओं से पूछा कि तुम यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोष से निकली कौशिकी देवी ने कहा कि शुंभ और निशुंभ के सताए हुए यह देवता यहाँ पर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। देवी पार्वती के शरीर कोष से निकलने के कारण इनका नाम कौशिकी पड़ा।
उसके बाद देवी पार्वती का रंग काला पड़ गया और वे महाकाली के नाम से संसार में विख्यात हुई। हिमालय पर देवी की उपस्थिति के बारे में शुंभ और निशुंभ को उनके दो मित्र चंड और मुंड ने बताया था। चंड और मुंड ने देवी के रूप और तेज का वर्णन शुंभ निशुंभ के सामने किया था और कहा था कि वे इस देवी को अपने पास रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी कारणवश शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम के दैत्य को दूत बनाकर देवी के पास उनसे विवाह करने का संदेश भिजवाया था, किंतु देवी ने यह कहा कि उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो भी उन्हें युद्ध में हराएगा वह केवल उसी से विवाह करेगी। देवी का यह प्रतिज्ञा सुनकर शुंभ निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने धूम्रलोचन नामक उनके सेनापति को देवी को लाने के लिए हिमालय पर भेजा। देवी ने युद्ध में उस धूम्रलोचन को वध कर दिया। तत्पश्चात चंद्रमुंड और रक्तबीज नाम के दूसरे राक्षसों का भी देवी ने इस युद्ध में अंत कर दिया। अपने सारे सेना का युद्ध अंत होता देख शुंभ और निशुंभ दोनों को ही बड़ा क्रोध आया और दोनों देवी से युद्ध करने के लिए उनके तरफ दौड़े। देखते ही देखते देवी और शुंभ निशुंभ में भयानक युद्ध छिड़ गया। देवी पर इन दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी थी, लेकिन देवी ने बहुत ही आसानी से उन सारी बाणों को काट दिया। उसके बाद देवी और निशुंभ में भारी संग्राम हुआ। त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष आदि शस्त्रों से दोनों में युद्ध हुआ। थोड़ी ही देर में देवी ने अपने बाणों से निशुंभ को घायल कर दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। शुंभ ने अपने भाई निशुंभ को बेहोश देख देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और देवी से भिड़ गया। देवी के सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे बहुत सारे राक्षस सैनिक डर से पृथ्वी पर गिर पड़े। शुंभ ने देवी पर कई अस्त्र चलाए, लेकिन देवी ने उन सारी अस्त्रों को काटकर शुंभ के छाती पर त्रिशूल से मारा, जिससे वह बेहोश होकर धरती पर गिर गया। इतने में निशुंभ को होश आया और वो देवी के साथ युद्ध करने के लिए हाथ में धनुष और बाण ले सज्ज हो गया और उसने सिंह के साथ काली को भी घायल कर दिया। उसके बाद वह 10,000 हाथ बनाकर चक्रों से देवी चंडिका पर वार करके उन्हें घायल कर दिया। तब दुर्गति नाश करने वाली दुर्गा देवी ने अपने बाणों से उन सारे चक्रों को काट दिया। उसके बाद निशुंभ ने त्रिशूल लेकर चंडिका के साथ युद्ध किया, लेकिन चंडिका देवी ने उस त्रिशूल को काट दिया और अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद डाली। अब उसकी छाती से एक पुरुष खड़ा रहे यह कहता हुआ बाहर निकला। देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया और इस तरह निशुंभ का अंत हो गया। अपने भाई निशुंभ को युद्ध में मारा हुआ देख शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने कहा कि दुष्ट दुर्गे, तू बड़ी अभिमानी बनी फिरती है, दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर युद्ध भूमि में आई है। तब उसकी बात सुनकर देवी ने कहा कि मूर्ख शुंभ, यह सब मेरे ही रूप है, मैंने ही इन सभी देवियों का रूप धारण किया है। तभी देखते ही देखते सारी देवियां दुर्गा माँ के शरीर में विलीन हो गई और रणभूमि में केवल दुर्गा देवी रह गई। तत्पश्चात शुंभ और दुर्गा देवी में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसे देखकर सारे देवता और दानव आश्चर्यचकित हो गए। दोनों एक दूसरे से चलाए हुए अस्त्रों का निवारण कर देते और फिर नए अस्त्रों से युद्ध करने लगते। तत्पश्चात दुर्गा देवी और शुंभ दोनों ही आकाश में जाकर युद्ध करने लगे। तब देवी ने उसे जोर से धरती पर गिरा दिया। बाद में वह उठकर फिर से देवी के साथ युद्ध करने लगा। इसी तरह बहुत देर तक युद्ध करने के बाद देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ की छाती को चीरकर उसका अंत कर दिया। इससे सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह देवताओं के शत्रु शुंभ और निशुंभ का आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने अंत कर दिया। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने यह रूप धरा था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है और उनका व्याख्यान भी वहाँ मिलता है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं माँ के इस भयंकर रूप के पीछे की कथा। तो दोस्तों एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया
और उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय के अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा कि हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र और देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठा देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित बीज से अपना आकार धारण करने लगा। बीज के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काली वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गए। माँ के क्रोध के ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते हुए देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव संसार में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई और वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वह भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया।